हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वह क्लास 10th से है, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिटमस क्या है। लिटमस क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्षारकों को लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारकों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। पीएच मान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पीएच मान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 7 से जो कम होगा पीएच मान तो वह अम्ल होगा। 7 से कम होगा पीएच मान तो अम्ल होगा। 7 होगा तो पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा, और 7 से अधिक पीएच मान होगा तो वह क्षारीय होगा। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अम्ल और क्षार की जांच के लिए किन संश्लेषी सूचकों का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। क्वेश्चन नंबर 5 है गंधीय सूचक क्या है, उदाहरण भी लिखिए। गंधीय सूचक क्या है, उदाहरण भी लिखिए। आंसर हो जाएगा, जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे बारीक कटी प्याज, लौंग का तेल, तनु वैनिला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगा। आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जिंक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने से क्या होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने से क्या होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है तथा CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल बनाता है। चूने की पानी दूधिया हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूने के पानी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने से चूने के पानी का दूधिया रंग किस कारण समाप्त हो जाता है। चूने के पानी में अधिक CO2 प्रवाहित करने से चूने के पानी का दूधिया रंग किस कारण से समाप्त हो जाता है। आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। जल में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉपर ऑक्साइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम और रंग लिखिए। तो कॉपर ऑक्साइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम और रंग लिखिए। आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड बनेगा और रंग हो जाएगा नील हरित रंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है धात्विक ऑक्साइड को किस नाम से पुकार सकते हैं या इनकी प्रकृति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड को किस नाम से पुकार सकते हैं या इसकी प्रकृति कैसी होती है। धातु जो है इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड प्रवृत्ति के होते हैं, और अधातु की बात किया जाए तो वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
कह रहा है अधात्विक यानी अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है? तो अभी बताए कि जो धातु है वो क्षारीय प्रकृति की होती है और अधातु जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय 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 प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 14 है अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम H3O+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी H+ जो आयन देगा वह अम्ल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अम्लों का गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है? अम्लों का जो गुणधर्म है अम्लीय क्यों होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के कारण, यानी H+ आयन के कारण जो है अम्लों का गुणधर्म अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाइड्रोजन आयन को किस रूप में दर्शाया जाता है? हाइड्रोजन आयन को किस रूप में दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन के रूप में। ये दोनों रूप में दर्शाया जा सकता है, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 है अकार्बनिक अम्लों की 3 उदाहरण दीजिए। अकार्बनिक अम्लों का 3 उदाहरण दीजिए। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्बनिक अम्लों के 3 उदाहरण दीजिए। कार्बनिक अम्लों के 3 उदाहरण दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 है क्षार क्या है? क्षार क्या है? आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्षारक जल में कौन सा आयन देता है? क्षारक जो है जल में कौन सा आयन देता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की क्रिया कैसी होती है? जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की क्रिया कैसी होती है? आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। याद रखिएगा श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या इसको H+ आयन भी कह सकते हैं या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अम्लों को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए? अम्लों को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका जल में सांद्र अम्ल धीरे धीरे मिलना चाहिए, न कि सांद्र अम्ल में जल। जल में सांद्र अम्ल धीरे धीरे मिलना चाहिए, न कि सांद्र अम्ल में जल। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अनेक सूचकों के मिश्रण को क्या कहते हैं? अनेक सूचकों के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच का परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्र से क्या संबंध है? पीएच का परिभाषा कीजिए जिसका हाइड्रोजन आयन सांद्र से क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा पीएच जो है अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है। पीएच अम्ल व क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? पीएच स्केल का जो खोज किए थे वह सोरेनसन के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल का जो खोज किया गया था सोरेनसन के द्वारा किया गया था।
26 का जो आंसर हो जाएगा पीएच मान 7 होगा। उदासीन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। 7 से जो कम रहेगा वह अम्लीय होगा और 7 से जो अधिक रहेगा उसका मान क्षारीय होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा। तो अभी बताए थे कि अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा। इसका जो 27 का आंसर हो जाएगा वह अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन कैसा होगा। पीएच स्केल किसी विलयन का मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन कैसा होगा। तो वह विलयन जो होगा क्षारीय होगा, वह विलयन क्षारीय होगा। इसका आंसर क्षारीय हो जाएगा। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह कौन सा रंग का होता है। तो आंसर होगा यह बैंगनी रंग का होता है। जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग जो होता है बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय होती है। विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होता है। आंसर हो जाएगा H+ आयन, H+ आयन। इसे H3O+ आयन भी कह सकते हैं। इसको और किस नाम से H3O+ आयन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उदासीकरण। आम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C2H5OH क्षार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होगा। शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा 7 होगा यानी उदासीन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन में उपस्थित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित है H3O+ Cl-। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आंसर होगा 7 से अधिक। तो 7 से अधिक इसमें कौन है 8 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, तो वो क्षारीय कर देता है।